कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। ये कहावत हमारे देश के लिए है, जहाँ लगभग 20,000 बोलियाँ और भाषाएं हैं, जिनमें से 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनमें से हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। देश के 77% लोग हिंदी बोलते, लिखते और पढ़ते हैं। 1947 में जब हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ, तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल था कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी। वो एक भाषा कौन सी होगी जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सके। क्योंकि हिंदी उस समय भी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा थी और आज़ादी की लड़ाई में हिंदी का योगदान अद्वितीय था। यही वजह थी कि आज़ादी के 2 साल बाद, यानी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। जबकि सन 1918 में आयोजित हिंदी सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रख दिया था। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बुलाया था। सन 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन किया गया। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ और 1968 में राजभाषा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। 1976 में राजभाषा नियम बनाया गया, जिसके अनुसार तमिलनाडु के अलावा पूरा देश अपना कामकाज हिंदी में कर सकता है। हिंदी के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास लगभग 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इसका प्रारंभ वैदिक काल से हुआ। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है, जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। भारत में संस्कृत 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रही। ये भाषा 2 भागों में विभाजित हुई, वैदिक और लौकिक। वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषदों की रचना हुई, जबकि लौकिक संस्कृत में दर्शन ग्रंथ लिखे गए, जिसमें रामायण, महाभारत, व्याकरण आदि शामिल हैं। संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, जिसमें बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। पाली के बाद प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ। ये पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक रही। प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, जो 500 से 1000 ईस्वी तक रही। अपभ्रंश के ही जो सरल और देशी भाषा के शब्द थे, उसे अवहट्ट कहा गया और इसी अवहट्ट से हिंदी का उद्भव हुआ। हालांकि इसको लेकर मतभेद है। कई विद्वान मानते हैं कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। ऐसा माना जाता है कि पिछले 100 सालों में हिंदी में सबसे ज़्यादा बदलाव आया है। आज हिंदी दुनिया की एक बड़ी आबादी द्वारा बोली और समझे जाने वाली भाषा है। दुनिया की आबादी के 18% लोग इसे समझते हैं। आज तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी का विकास जोरों से हुआ है। सोशल मीडिया में भी हिंदी ने अपनी पकड़ तेज़ की है। हिंदी की बढ़ती मांग के चलते ही बहुत से अंग्रेज़ी चैनलों ने भी अपने हिंदी चैनल्स लॉन्च किए, क्योंकि हिंदी का बाजार बहुत बड़ा है। लगभग 165 देशों के 600 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। दुनिया की 5 प्रमुख भाषाओं में हिंदी चौथे नंबर पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 42 करोड़ 20 लाख लोगों की पहली भाषा हिंदी है, जबकि अंग्रेज़ी महज लगभग 2.5 लाख लोगों की ही पहली भाषा है। इन आंकड़ों को देखकर बहुत खुशी होती है। इस बात का सुखद एहसास होता है कि हिंदी कितनी संपन्न और समृद्ध है। हालांकि इतने प्राचीन और समृद्ध इतिहास,
इतनी बड़ी जनसंख्या में पहुंच होने के बावजूद हिंदी आज भी अपने वांछित स्थान के लिए संघर्ष कर रही है। हिंदी के सामने जो चुनौतियां हैं, उनमें सबसे बड़ी चुनौती है हिंदी का रोजगार से ना जुड़ना। आप अखबार उठाइए और उसमें किसी भी वैकेंसी का कॉलम पढ़ लीजिए। उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक लाइन ज़रूर दिखेगी, वो ये कि कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन रिटन एंड वर्बल और स्पोकन इंग्लिश। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है हिंदी को रोज़गार से जोड़ा जाए। तकनीक के क्षेत्र में भी हिंदी को और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि हिंदी में सिर्फ बाज़ार को अपना स्कोप ना दिखे, बल्कि बाज़ार में भी हिंदी के लिए स्कोप क्रिएट किया जाए। इसके अभाव में हिंदी शायद बोलचाल की भाषा में तो अपनी पकड़ बना कर रखेगी, लेकिन अच्छी हिंदी लिखने और पढ़ने वालों की संख्या दिन पर दिन घटती ही जाएगी। मेरा निजी अनुभव ये बताता है कि आजकल ज़्यादातर बच्चों की हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। हिंदी को सिर्फ वो एक विषय के तौर पर पढ़ने की खानापूर्ति कर रहे हैं, एक भाषा के तौर पर नहीं। उनका ये सवाल होता है कि हिंदी पढ़कर मिलेगा क्या, क्या बनेंगे हम हिंदी पढ़कर? और बच्चों के इस सवाल का जवाब हम दार्शनिक होकर नहीं दे सकते। वाकई इस सवाल का पुख्ता जवाब होना चाहिए। हिंदी में करियर ऑप्शंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। हिंदी को ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियों पर खरा उतरना होगा। हिंदी में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम ये कर लेंगे तो हमें शायद हर साल हिंदी के अस्तित्व के संरक्षण के लिए हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंत में भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों के साथ आपको हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा की शुभकामनाएं। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। नमस्कार, धन्यवाद।